तो बच्चों देखो अब जो हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट है वो हम लोग का पॉलिनेशन से है। तो हम लोग आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जो जिसका नाम है पॉलिनेशंस। पॉलिनेशंस बच्चों होता क्या है? पॉलिनेशंस देखो बच्चों क्या होता है, इसको पहले हम लोग पहले समझते हैं पॉलिनेशंस क्या है। ठीक है, देखो बच्चों पॉलिनेशंस का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स। ठीक है, मैंने यहाँ पे डेफिनेशन दिया, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ वन फ्लावर to stigma of another flower of the same plants or different plants। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, अगर एक फ्लावर्स में से, ठीक है, पॉलन ग्रेन का अगर ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, अगर एक फ्लावर में प्रेजेंट एंथर से पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर हो रहा है किसी दूसरे वाले फ्लावर में, ठीक है, टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर में ऑफ द सेम प्लांट या फिर डिफरेंट प्लांट। ठीक है, अब ये जो ट्रांसफर हो ना बच्चों, ये जो पॉलन का ट्रांसफर एंथर से हो सकता है, ये जो पॉलन का ट्रांसफर होगा वो स्टिग्मा पे जो हो रहा है वो सेम फ्लावर में हो सकता है, या फिर हो सकता है ये पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर जो हो रहा है वो दूसरे फ्लावर में हो रहा है लेकिन प्लांट कैसा है, सेम है। या फिर बच्चों हो सकता है कि ये पॉलन ग्रेन का जो ट्रांसफर है वो एक प्लांट से, वन फ्लावर प्लांट से टू द डिफरेंट फ्लावर ऑफ प्लांट जा रहा है, दो डिफरेंट प्लांट के बीच में पॉलिनेशंस हो रहा है। ठीक है, तो ये पॉलिनेशंस का जो ट्रांसफर है उस बेसिस पे हम लोग यहाँ पे पॉलिनेशंस को डिवाइड किए हैं। ठीक है, एक हम लोग का होता है क्या, सेल्फ पॉलिनेशंस, दूसरा क्या होता है बच्चों हम लोग का क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशंस को अगेन डिवाइड किया गया है दो टाइप में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोगेमी, और दूसरा टाइप क्या है, जिटोनोगेमी। ठीक है, और क्रॉस पॉलिनेशंस को हम लोग जेनोगेमी भी बोलते हैं, और इसको हम लोग दो टाइप में डिवाइड किया है, एक हम लोग का क्या एलोगेमी एंड दूसरा क्या हम लोग का हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है बच्चों, अब देखो हम लोग आते हैं अपने पॉइंट पे। देखो तो अब हम लोग थोड़ा समझते हैं, ठीक है, इस पॉइंट को थोड़ा समझते हैं कि जो ये जो पॉलिनेशन वाला जो कांसेप्ट है वो किस तरीके का है। ठीक है, तो देखो हम लोग समझते हैं यहाँ पे। देखो बच्चों यहाँ पे तुमको क्या दिख रहा है, सेल्फ पॉलिनेशन। टाइप ऑफ पॉलिनेशन क्या दिख रहा है, सेल्फ पॉलिनेशन। देखो सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है, सेल्फ मीन खुद से। यहाँ पे जब हम किसी भी काम को अपने आप करते हैं, खुद से करते हैं, ठीक है, जहाँ पे मुझे किसी भी चीज का कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है, तो ऐसा पॉलिनेशन जो होता है बच्चों वो सेल्फ पॉलिनेशन होता है। अब ये जो बच्चों सेल्फ पॉलिनेशन है ये अगेन तो मैंने बताया ना, ये दो टाइप के, एक है हम लोग का ऑटोगेमी, दूसरा क्या हम लोग का जिटोनोगेमी। तो बच्चों देखो ऑटोगेमी जो होता है वो हम लोग उसमें क्या होता है, इसमें हम लोग को पढ़ना है क्या, ऑटोगेमी में होता क्या है। ऑटोगेमी में बच्चों देखो यहाँ पे क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। मतलब यहाँ से किसी भी पोलन ग्रेन का जो ट्रांसफर होगा किसी भी एंथर से, वो स्टिग्मा पे तो जाएगा लेकिन उसी फ्लावर में जाएगा, सेम फ्लावर में उसका ट्रांसफर होगा, किसका, पोलन ग्रेन का। ठीक है, अगर एक ही फ्लावर में प्रेजेंट एंथर भी है और स्टिग्मा भी है, उस एंथर से निकल के पोलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे जा रहा है, लेकिन प्लांट में कैसा होना चाहिए बच्चों, सेम होना चाहिए। तो ऐसा पॉलिनेशन क्या कहलाता है हम लोग का, ऑटोगेमी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया, देखो ये एक प्लांट है, ठीक है, मान लो ये क्या है, एक प्लांट है, इस प्लांट के अंदर में ये एक फ्लावर है, और इस फ्लावर में क्या है, इस फ्लावर में देखो यहाँ पे क्या है, ये वाला जो स्ट्रक्चर से बच्चों ये स्टिग्मा है, ये वाला स्टाइल है, और ये वाला क्या है, ओवरी है। मतलब ये पूरा का पूरा क्या है, फीमेल पार्ट है। इसको मैंने क्या नाम दिया था, बताया था कार्पेल, या फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पिस्टिल। ठीक है, तो देखो अब ये क्या हम लोग का एंथर। अब एक फ्लावर में बहुत सारे एंथर हो सकते हैं, ठीक है, तो अब ये किसी एक का भी हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, अब इस एंथर से पोलन ग्रेन निकल करके फाइनली कहाँ जा रहे हैं, स्टिग्मा पे जा रहे हैं। तो देखो बच्चों की जो ट्रांसफर है ना, देखो एक ही फ्लावर में ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, एंथर ऑफ वन फ्लावर, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर, सॉरी सेम फ्लावर। ठीक है, तो एक ही फ्लावर के अंदर में अगर एंथर से स्टिग्मा कोई पोलन ग्रेन जाता है बच्चों, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोगेमी बोलते हैं। लास्ट नेक्स्ट पॉइंट हम लोग क्या है, जिटोनोगेमी। तो सेल्फ पॉलिनेशन का दूसरा टाइप क्या है, जिटोनोगेमी। जिटोनोगेमी में बच्चों तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पे प्लांट बच्चों सेम ही रहेगा, प्लांट कभी भी चेंज नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे जो पॉलिनेशन होगा वो टू डिफरेंट फ्लावर के बीच में होगा। ठीक है, क्या होगा, टू डिफरेंट फ्लावर के बीच में होगा। मतलब यहाँ पे क्या होगा, हो सकता है बच्चों यहाँ पे क्या है, ये मान लो स्टिग्मा मैंने बनाया,
ठीक है, ये मैंने स्टिग्मा बनाया बच्चों, और ये मैंने यहाँ पे क्या बनाया, इस फ्लावर में भी क्या होंगे, स्टिग्मा होंगे, और यहाँ पे होगा क्या, एंथर, और यहाँ पे भी क्या होगा बच्चों, इस फ्लावर में भी एंथर। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे याद रखना, अगर मान लो इस फ्लावर से एंथर, इस फ्लावर के जो एंथर है उसमें से अगर पॉलन निकल करके फाइनली दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जाता है, ठीक है, क्या बोल रहा हूं फिर से सुनो, अगर एक फ्लावर के एंथर से निकलता हुआ पॉलन ग्रेन वो दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जाता है, तो ऐसा पॉलिनेशन को हम लोग बोलते क्या है, जिटोनोगेमी। लेकिन किसका टाइप है, सेल्फ पॉलिनेशन का ही टाइप है। ठीक है, किसका टाइप है, सेल्फ पॉलिनेशन का ही टाइप है। लेकिन बच्चों यहाँ पर देखो, अगर पूछा जाए तुमको ऑटोगेमी एंड जिटोनोगेमी में क्या डिफरेंस है, ऑटोगेमी में प्लांट सेम होगा और इसमें भी प्लांट सेम होगा, लेकिन ये सेम फ्लावर में होगा ट्रांसफर, लेकिन ये टू डिफरेंट फ्लावर के बीच में ट्रांसफर हो रहा है, तो ऐसा ट्रांसफर क्या हो जाएगा, जिटोनोगेमी हो जाएगा। अब बोलोगे सर ऐसा अडॉप्टेशन क्यों किया गया कि सेम फ्लावर पॉलिनेशन नहीं हो रहा है, किसी दूसरे फ्लावर से पॉलिनेशन क्यों हो रहा है? हो सकता है कि इसमें से जो पॉलन निकल के स्टिग्मा पे जा रहे हैं, दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जा रहे हैं, हो सकता है कि ये पॉलन के इस स्टिग्मा पे क्यों नहीं आ रहे हैं, कि हो सकता है कि ये स्टिग्मा मैच्योर नहीं है, ठीक है, सेम टाइप ऑफ मैच्योरेशन नहीं हुआ, ठीक है, या फिर यहाँ पे क्या हुआ, स्टिग्मा में किसी तरह कोई प्रॉब्लम आ चुका है, ठीक है, स्टिग्मा में क्या हो चुका है, कुछ प्रॉब्लम आ चुका है, हो सकता है प्रॉब्लम क्या है, हो सकता है स्टिग्मा क्या है, शॉर्ट है, ठीक है, स्टिग्मा क्या है, शॉर्ट है, हेड जिसको हेटेरो स्टाइल बोलते हैं, अलग अलग, ठीक है, अलग अलग साइज के होंगे, ठीक है, तो वो सब हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है, वो सब लोग आगे देखेंगे। लेकिन फिलहाल तुमको बस इतना याद रखना है कि जिटोनोगेमी के अंदर में ट्रांसफर ऑफ पॉलन गेन फ्रॉम वन फ्लावर, एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, प्लांट कभी भी बच्चों चेंज नहीं होगा, ठीक है। चलो डेफिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे तुमको एक पॉइंट और देखने वाला है, वो क्या है, यहाँ पर देखो मैंने एक पॉइंट यहाँ मेंशन किया, जेनेटिकली, ठीक है, जिटोनोगेमी के अंदर मैं बता रहा हूँ, जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन बट इकोलॉजिकली क्रॉस पॉलिनेशन। इस बात का क्या मतलब है, देखो बच्चों, इस बात का ये मतलब होता है कि अगर जिटोनोगेमी के अंदर में अगर तुम बात करो पॉलिनेशन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, अगर सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर में अगर जिटोनोगेमी की बात करें हम लोग, तो यहाँ पे जो पॉलिनेशन होगा, तुम बच्चों यहाँ पे सोचो, अगर यहाँ से पॉलन ग्रेन एक एंथर से पॉलन ग्रेन निकल करके दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जाएगा, तो ये अपने आप थोड़ी जाएगा, ठीक है, ये यहाँ पे कुछ ना कुछ एजेंट्स लगेंगे, ठीक है। तो बच्चों अगर एग्जाम में आता है कि सेल्फ पॉलिनेशन को एजेंट्स लगता है क्या, तो बच्चों सेल्फ पॉलिनेशन नो एजेंट्स रिक्वायर्ड, लेकिन फिर भी याद रखना बच्चों, कुछ केसेस में क्या होता है, कुछ केसेस में ऑप्शन तुमको दे देगा, कभी कभी ऐसा भी होगा कि कुछ तुमको वहां पे दिया क्या कि सेल्फ पॉलिनेशन में तुमको पता चला कि वहां पे कोई भी बायोलॉजिकल एजेंट इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन याद रखना, ठीक है, जिसका जो प्रॉपर कांसेप्ट होगा सेल्फ पॉलिनेशन में, जिटोनोगेमी के अंदर में यहाँ पर बायोलॉजिकल एजेंट इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, क्योंकि पॉलन ग्रेन एक अंदर से दूसरे फ्लावर में जाने के लिए वो अपने आप तो नहीं जाएंगे ना, वो अपने आप तो नहीं जाएंगे, ठीक है। आप लोगों को बस यही लगता होगा कि सर सेल्फ पॉलिनेशन कोई एजेंट से इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन तुम याद रखना सेल्फ पॉलिनेशन में भी कुछ केसेस में याद रखना, सेल्फ पॉलिनेशन में भी क्या होगा, बायोलॉजिकल एजेंट इन्वॉल्व है यहाँ पे, वो एजेंट्स क्या है, देखो अब देखो यहाँ पे जब एक एंथर से पॉलन ग्रेन दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा पे जाएगा, तो वहां पे जरूरत पड़ेगा क्या, या तो किसी हवा का, विंड का जरूरत पड़ेगा, या तो वहां पे जरूरत पड़ेगा किसी न किसी इंसेक्ट का, ठीक है, किसी न किसी इंसेक्ट का जरूरत पड़ेगा। और अगर कोई पॉलिनेशन किसी इंसेक्ट के थ्रू होता है तो उसको बच्चों लोग बोलते क्या, एंटोमोफिली। लेकिन अगर कोई पॉलिनेशन हवा के थ्रू होता है, विंड के थ्रू होता है बच्चों, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनिमोफिली, ठीक है। अब चाहे वो हवा के थ्रू हो, दैट मींस अबायोटिक एजेंट के थ्रू हो, चाहे वो इंसेक्ट के थ्रू हो, चाहे वो बायोटिक एजेंट के थ्रू हो, ठीक है। जितने सारे लिविंग थिंग्स होते हैं वो बायोटिक एजेंट के अंदर आते हैं, जितने सारे नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं वो एबायोटिक एजेंट के अंदर आते हैं, ठीक है। तो चाहे वो हवा के थ्रू हो, चाहे वो इंसेक्ट के थ्रू हो, ठीक है, वो सारे के सारे एजेंट्स कहाँ है, इन्वायरमेंट में, ठीक है। और इन्वायरमेंट की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, इकोलॉजी, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या है, इकोलॉजी मतलब यहाँ पे क्या है, इकोलॉजिकल एजेंट इन्वॉल्व है,
तो याद रखना बच्चों, सेल्फ पॉलिनेशन में जिटोनोगेमी के अंदर में इकोलॉजिकल एजेंट्स इन्वॉल्व है जो आगे चल के जो पॉलिनेशन को करवा रहे हैं। लेकिन याद रखना बच्चों, यहाँ पर जो एक पॉइंट दिया हुआ है, बट इकोलॉजिकली क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है, जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन। तो जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब क्या होगा कि जब एक फ्लावर से एंथर से पॉलन के निकल के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जाएगा, तो एक ही फ्लावर का जेनेटिक मटेरियल क्या हो रहा है, दूसरे फ्लावर में जा रहा है। तो जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, एक प्लांट का जो जेनेटिक मटेरियल कैसा होगा, सेम होगा, ठीक है ना। अब वो पॉलिनेशन एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जाए या फिर दूसरे से तीसरे में जाए, सब में जेनेटिक मटेरियल क्या हो रहा है, सेम ट्रांसफर है, सेम टाइप का जेनेटिक मटेरियल जा रहा है। तो याद रखना, एक दोनों फ्लावर्स का जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, सेम ही होगा। तो याद रखना, सेल्फ पॉलिनेशन में, ठीक है, जिटोनोगेमी के अंदर में जो पॉलिनेशन बच्चों हो रहा है, ठीक है, उसमें इकोलॉजिकल एजेंट्स इन्वॉल्व है, ठीक है। अब बोलो सर इकोलॉजिकल एजेंट तो इन्वॉल्व है यहाँ पे, तो इकोलॉजिकल क्रॉस पॉलिनेशन क्यों बोले। याद रखना, क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, एजेंट्स इन्वॉल्व होता है, विदाउट एजेंट क्रॉस पॉलिनेशन कभी भी हो नहीं पाता है। तो जहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन में एजेंट इन्वॉल्व होता है, मतलब वहां पे क्या है, इकोलॉजिकल टर्म ऐड होगा। क्यों, क्योंकि ये सारे एजेंट्स कहाँ है, इन्वॉल्वमेंट, और इन्वॉल्वमेंट की स्टडी क्या बोलते हैं, इकोलॉजिकल। तो कैसा लग रहा है ना कि जो सेल्फ पॉलिनेशन जो हो रहा है जिटोनोगेमी के अंदर में, ठीक है, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर जो जिटोनोगेमी है, उसमें क्या हो रहा है, उसमें कोई ना कोई इकोलॉजिकल एजेंट्स इन्वॉल्व है, क्रॉस पॉलिनेशन के जैसा हो रहा है। और जहां पे भी इकोलॉजिकल एजेंट इन्वॉल्व होंगे बच्चों, उसको हम लोग क्या बोल देंगे, इकोलॉजिकल क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। लेकिन ये क्या है, जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन यहाँ पे दोनों फ्लावर का जेनेटिक मटेरियल कैसा होगा, सेम ही होगा, ठीक है। तो इस पॉइंट का मतलब समझ में आ चुका है तुम लोगों को। तो याद रखना, जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन बट इकोलॉजिकली क्रॉस पॉलिनेशन किसमें हो रहा है बच्चों, जिटोनोगेमी के अंदर में। क्लियर है, चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों देखो यहाँ पे क्या है, एलोगेमी, ठीक है। एलोगेमी मतलब क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन बच्चों देखो यहाँ पे क्या होता है, एलोगेमी का मतलब क्या होता है बच्चों, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, क्रॉस पॉलिनेशन बोल रहे हैं, ठीक है। तो क्रॉस पॉलिनेशन का दो टाइप है, एक हम लोग का क्या, एलोगेमी, ठीक है, दूसरा क्या है, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो क्रॉस पॉलिनेशन का दो टाइप है, एक हम लोग क्या है, एलोगेमी और हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। और क्रॉस पॉलिनेशन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, जेनोगेमी भी बोलते हैं। अच्छा अब देखो बच्चों यहाँ पे एलोगेमी का मतलब क्या होता है, ठीक है। एलोगेमी का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे देखो जो मतलब क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर में अगर पॉलन का ट्रांसफर एक एंथर से, ठीक है, दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जाता है, लेकिन जो दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जा रहा है वो प्लांट भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। मतलब यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर में, मतलब एलोगेमी के अंदर में क्या होगा, दो डिफरेंट प्लांट के बीच में क्या होगा, पॉलिनेशन होगा। एक प्लांट जो होगा उसमें जो फ्लावर्स होंगे, ठीक है, मान लो क्या हुआ, एक प्लांट है उसमें जो फ्लावर्स है कैसे है, मेल फ्लावर है। एक प्लांट है जिसमें सारे के सारे कैसे है, मेल फ्लावर है। और दूसरा कोई प्लांट है जिसमें सारे के सारे कैसे है, फीमेल फ्लावर है, ठीक है। दैट मींस इसमें क्या हो गया, मेल नहीं है, इसमें क्या है, फीमेल नहीं है। तो इसमें जो पहला प्लांट है जिसमें सारे के सारे मेल फ्लावर है, वहां से एंथर निकल के किसी बायोलॉजिकल एजेंट के थ्रू, ठीक है, या फिर किसी इकोलॉजिकल एजेंट के थ्रू दूसरे प्लांट के स्टिग्मा ऑफ फ्लावर पे जाएगा। तो ऐसा पॉलिनेशन जहां पे दो डिफरेंट प्लांट के बीच में क्या हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन टू स्टिग्मा हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन बोल रहे हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, डेफिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट, ठीक है। डायग्राम में भी देख लो, थोड़ा सा बता देते हैं। यहाँ पे हमारी एक प्लांट है, हमारी एक प्लांट है, ये और एक प्लांट है, ये मान लो A1 प्लांट है, ये क्या हम लोग का A2 प्लांट है, ठीक है।
यहाँ पे कोई फ्लावर है, यहाँ पे भी कोई फ्लावर है। ये बच्चों क्या है हम लोग का मेल फ्लावर है, ये क्या हम लोग का फीमेल फ्लावर है। ठीक है, मेल फ्लावर में बच्चों यहाँ पे क्या होगा, स्टैमेन होगा। ठीक है, ये होगा इसका बाइलोडेंथल। और यहाँ पे क्या होगा फीमेल फ्लावर में होगा यहाँ पे क्या स्टिग्मा। ठीक है, अब देखो यहाँ से पोलन ग्रेन रिलीज होगा, यहाँ से पोलन ग्रेन रिलीज हुआ। ठीक है, अब किसी यहाँ पर इकोलॉजिकल एजेंट के थ्रू इसको ठीक है, ये हम लोग क्या है मान लो कोई भी एक इंसेक्ट है, इंसेक्ट में मान लो क्या है बी है। ठीक है, मधुमक्खी है, इसके लेग में क्या हो गया सारा पॉलन ग्रेन्स स्टिक कर गया। ठीक है, अब ये पॉलन ग्रेन्स ठीक है एंथर ऑफ वन फ्लावर ऑफ वन प्लांट ट्रांसफर हो रहा है बच्चों स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट। ठीक है, अब यहाँ पे आ चुके हम लोग का पॉलन ग्रेन। ठीक है, तो दो डिफरेंट फ्लावर के बीच में दो डिफरेंट प्लांट के बीच में अगर ट्रांसफर है तो ऐसा पॉलिनेशन क्या कहलाएगा क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्लियर है ना। अब लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आ रहे अडैप्टेशंस फॉर द सेल्फ पॉलिनेशन एंड कॉन्ट्रावेंसेस फॉर द सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, एग्जाम में जो टर्म्स आया हुआ है वो इसी टर्म से आया हुआ है। पूछेगा क्या कॉन्ट्रीवेंसेस और कॉन्ट्रीवेंसेस फॉर सेल्फ पॉलिनेशन, मतलब वो किसका बात कर रहा है, वो एडाप्टेशंस की बात कर रहा है। याद रखना अगर एग्जाम में आए कि क्या क्या एडाप्टेशंस किया गया है सेल्फ पॉलिनेशन के लिए, एक फ्लावर के अंदर में अगर सेल्फ पॉलिनेशन होगा तो उसमें क्या क्या एडाप्टेशंस होगा, वो एडाप्टेशंस हम लोग को यहाँ पे इस पॉइंट में देखना है। तो देखो बच्चों ये एडाप्टेशंस क्या है। ठीक है, एडाप्टेशंस का मतलब क्या होता है, एडाप्टेशंस का मतलब क्या होता है सोचो थोड़ा देखिए। अगर कोई एक चीज है ठीक है, फॉर एग्जांपल एक एनिमल्स है। ठीक है, एक एनिमल्स है वो इस इन्वायरमेंट में रह रहा है। ठीक है, वो इस इन्वायरमेंट में रह रहा है लेकिन वो जिस भी इन्वायरमेंट में वो रह रहा है ठीक है उसके लिए वो इन्वायरमेंट क्या है फेवरेबल नहीं है। ठीक है, वो इन्वायरमेंट उसके लिए क्या है फेवरेबल नहीं है, उसके लिए अच्छा नहीं है। फिर भी वो ऐसे जगह में अपने आप को अडाप्ट कर रहा है। ठीक है, दैट मींस उसके अंदर क्या हो रहा है अडाप्टेशन। धीरे धीरे वो ऑर्गेनिजम्स जो इस इन्वायरमेंट में अपने आप को अडाप्ट नहीं कर पा रहा था, वो उसके लिए अनफेवरेबल था, धीरे धीरे वो रहते उस इन्वायरमेंट को अडाप्ट करने लगा। अब वो उस एडाप्टेशंस के हिसाब से उस एडाप्टेशन में बदलते हुए इन्वायरमेंट को देख करके वो अपने अंदर में चेंजेस ला रहा है। ठीक है, तो कोई एक ऐसा ऑर्गेनिजम्स जो बदलते हुए इन्वायरमेंट के हिसाब से खुद को चेंज कर ले। ठीक है, तो ऐसा इस तरह का जो टेक्निक है उस ऑर्गेनिजम्स के अंदर में ठीक है उसको हम लोग क्या बोलते हैं एडाप्टेशन। अब वो धीरे धीरे क्या हो गया उस इन्वायरमेंट में रह पा रहा है। ठीक है, उसको अब कोई किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्यों, क्योंकि अब धीरे धीरे वो अपने आप को क्या कर रहा है इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को अडॉप्ट कर रहा है। तो एडाप्टेशंस का नाम यही होता है कि अपने आप को बदलते हुए इन्वायरमेंट के हिसाब से हो रहे कई सारे चेंजेस के हिसाब से खुद को बदल लेना, खुद को अपने आप में एडाप्टेशंस कर लेना, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं एडाप्टेशन। तो देखो यहाँ पे एडाप्टेशंस फॉर द सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, फ्लावर शुड बी बाइसेक्सुअल एंड मोनोक्लिनिक, मतलब यहाँ पे क्या है फ्लावर जो बच्चे होगा यहाँ पे बाइसेक्सुअल होगा और क्या होगा मोनोक्लिनी होगा। ठीक है, बाइसेक्सुअल को लोग क्या बोलते हैं मोनोक्लिनी। मोनोक्लिनी मतलब यहाँ पे क्या हो गया मोनेशियस। मोनेशियस का मतलब क्या होता है ऐसा फ्लावर जिसके अंदर में बोथ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे, उसमें स्टेमन्स भी होगा एंड कार्पेल्स भी होगा। ठीक है, उसको लोग क्या बोलते हैं मोनेशियस, या फिर उसको बोले क्या मोनोक्लिनी। ठीक है, या फिर बाइसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, बाई मींस दो होता है, दोनों ही सेक्स पार्ट उसमें क्या है सेम फ्लावर में प्रेजेंट है। ठीक है, तो देखो एक फ्लावर है शुड बी बाइसेक्सुअल, अगर एक फ्लावर बाइसेक्सुअल होगा
मतलब दोनों ही सेक्स पार्ट उसमें इन्वॉल्व होंगे, तभी उसमें क्या हो सकता है, सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है। अगर तुम मान लो एक फ्लावर है, उसमें सिर्फ एक ही सेक्स पार्ट था, जैसे कि मैंने क्रॉस पॉलिनेशन में देखा, अगर उसमें सिर्फ एक ही पार्ट होगा, मान लो स्टेमन है, तो इसका तो एंथर से पॉलन निकलेगा, लेकिन उस फ्लावर के अंदर तो स्टिग्मा है ही नहीं है, उस प्लांट के अंदर तो स्टिग्मा है ही नहीं है, तो पॉलन का जाएगा कहाँ? उस फ्लावर में नहीं जाएगा, या फिर डिफरेंट फ्लावर में नहीं जाएगा, उस प्लांट में नहीं जा रहा है, या फिर उस दो डिफरेंट प्लांट में जाएगा, उसका तो पॉलन कहीं ना कहीं जाएगा तुमको, ठीक है। लेकिन अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा, मतलब उसमें दोनों ही पार्ट होगा, स्टेमन भी होगा और कार्पेल भी होगा, तो एंथर से स्टेमन प्रेजेंट जो एंथर है वहां से पॉलन निकला और उसी फ्लावर्स के स्टिग्मा पे गया, या फिर उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जाएगा, ठीक है। इस तरह के अडॉप्टेशंस को हम लोग क्या बोलते हैं, बाइसेक्सुअल, ठीक है, या बोल सकते हैं क्या उसको, सेल्फ पॉलिनेशन। तो ये सेल्फ पॉलिनेशन के लिए एडॉप्टेशंस किया गया ताकि दोनों सेक्स पार्ट उसमें ही रहे और पॉलिनेशन हो सके, ठीक है। अगर ये प्लांट सिंगुलर सेक्सुअल होता तो क्या होता है, तब तो सेल्फ पॉलिनेशन ही ना होता, तब तो वो क्या होता है, उस एक फ्लावर का एंथर से पॉलिनेट निकल के दूसरे प्लांट की फ्लावर पे जाता है, तो क्रॉस पॉलिनेशन हो गया ना, वो तो सेल्फ पॉलिनेशन हुआ ही नहीं, ठीक है। तो हमको क्या करना है यहाँ पे, सेल्फ पॉलिनेशन करवाना है। उसके लिए हमको क्या करना होगा, कैसा फ्लावर का अडॉप्टेशन चाहिए हमको, एक ऐसा फ्लावर होना चाहिए जहाँ पे दोनों मेल और फीमेल पार्ट होना चाहिए, दैट मींस ऐसे फ्लावर्स को बोलेंगे बाइसेक्सुअल, ठीक है। तो ये एडॉप्टेशन हुआ। दूसरा होमोगेमी का मतलब बच्चों क्या होता है, both sex organ stamen and carpels mature at same time, ठीक है। होमोगेमी मतलब एक जैसा, एक टाइम पे गैमेट का एक टाइम पे दोनों रेडी होना, ठीक है। मतलब यहाँ पे कार्पेल एंड स्टेमेन बोथ मैच्योर एट सेम टाइम। अगर मान लो फॉर एग्जांपल दोनों का जो मैच्योरिटी टाइम है वो अलग अलग है। मान लो क्या हुआ कि जो एंथर है, सॉरी जो स्टेमेन है, वो 2 महीने के बाद क्या हो रहा है, मैच्योर हो रहे हैं, और फीमेल क्या है 2 महीने से पहले मैच्योर हो चुका है। दोनों का क्या है, अलग अलग टाइम है मैच्योरेशन का, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ मैच्योरेशन। तो क्या ये होमोगेमी हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि दोनों सेम टाइम मैच्योर नहीं हो रहे, ठीक है। अब मान लो एक फ्लावर है, मान लो ये फ्लावर है, इसमें क्या हो चुका है, मान लो ये स्टिग्मा है और ये उसका क्या है, एंथर क्या हो गया, मैच्योर है, सॉरी एंथर मतलब बोल सकते क्या है, स्टेमन क्या है, मैच्योर है, स्टेमन मैच्योर हो चुका है, मतलब उसमें पॉलन कहां से रिलीज होता है, एंथर से ना, तो उसमें स्टेमन प्रेजेंट जो एंथर है वो मैच्योर हो चुका है, लेकिन स्टिग्मा क्या है, इमैच्योर है। अब स्टेमन तो रेडी है पॉलन रिलीज करने के लिए, लेकिन स्टिग्मा रेडी नहीं एक्सेप्ट करने के लिए, दैट मींस ये पॉलन यहाँ पे तो आएगा लेकिन ये जर्मिनेट नहीं करेगा, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, तो क्या सेल पॉलिनेशन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा ना। तो सेल पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा तो कैसा होगा, तो ये तो कोई अडॉप्टेशन हुआ ही नहीं। तो अडॉप्टेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों ऑर्गन्स दैट मींस मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट, स्टेमन एंड कार्पेल, दोनों सेम टाइम में मैच्योर होना चाहिए, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि स्टिग्मा क्या हो चुका है, ये भी कंडीशन हो सकता है, स्टिग्मा मैच्योर हो चुका है और स्टेमन क्या है, इमैच्योर, ठीक, अपोजिट कर लो, तो भी क्या होगा, अब पॉलन के स्टिग्मा तो क्या हो चुका है, स्टिग्मा मैच्योर है लेकिन स्टेमन क्या है, इमैच्योर है। तब तो जब तक वो इमैच्योर रहेगा तब तो डेहिसेस नहीं हो पाएगा, एंथर का डेहिसेस नहीं होगा तो पॉलन का रिलीज नहीं होगा, तब तो स्टिग्मा पे पहुंचेगा ही नहीं। लेकिन स्टिग्मा क्या है, एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है, लेकिन स्टिग्मा के एक्सेप्ट करने से क्या फायदा, जब तक वो एंथर रिलीज नहीं करेगा पॉलन के, तो स्टिग्मा रेडी को क्या करेगा, पॉलिनेशन संभव ही नहीं है वहां पे, ठीक है। तो ऐसे केसेस में क्या हो जाएगा, सेल पॉलिनेशन रुक जाएगा। तो हमको क्या करना होगा, एडॉप्टेशन, किस तरह का एडॉप्टेशन, अरे भाई फ्लावर है, दोनों को एक साथ मैच्योर कर दो, पॉलन रेडी हो जाएगा एंथर रिलीज करने के लिए, सॉरी पॉलन रिलीज करने के लिए, और स्टिग्मा रेडी हो जाएगा उस पॉलन को रिसीव करने के लिए, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेम टाइम ऑफ मैच्योरेशन, दोनों एक ही समय में रेडी होगा और पॉलिनेशन करेगा, ठीक है। तो इसको बच्चों लोग क्या बोलते हैं, होमोगेमी, ठीक है। अब हम लोग आते हैं थर्ड पॉइंट पे, क्लिस्टोगेमी। क्लिस्टोगेमी का मतलब क्या होता है बच्चों, ऐसा फ्लावर्स व्हिच नेवर ओपन्स, ठीक है, ऐसा फ्लावर जो कभी खुलता ही नहीं है, तो ऐसे फ्लावर्स को हम लोग बोलते क्या है, क्लिस्टोगेमस फ्लावर, ठीक है। अब कोई ऐसा फ्लावर है मान लो जो कभी खुल ही नहीं गया, अब ऐसा क्यों नहीं खुल क्यों नहीं रहा सर, ऐसा क्या बात है,
अरे भाई तुम सोचो थोड़ी देर के लिए, अगर एक फ्लावर के अंदर में स्टेमेन एंड कार्पेल दोनों प्रेजेंट है, ठीक है, लेकिन मान लो क्या है, स्टेमेन मैच्योर हो चुका है और स्टिग्मा क्या है, इमैच्योर है, तो हो सकता है क्या कि इस जो स्टेमेन मैच्योर हो गया है उसके एंथर से पॉलन ग्रेन निकल करके, अगर फ्लावर खुल जाएगा तो उसके एंथर से पॉलन ग्रेन निकल करके दूसरे प्लांट के फ्लावर में जाके स्टिग्मा पे चला जाएगा और वहां पे पॉलिनेशन करवा देगा। तो क्या हो जाएगा, वो क्रॉस पॉलिनेशन। तो हमको क्या करना है, अब ऐसा लगातार अगर होती रहे, ऐसा लगातार होते रहे, मान लो क्या होगा, फ्लावर खुल गया है, और उसके अंदर से पॉलन ग्रेन निकल के दूसरे प्लांट के फ्लावर की स्टिग्मा पे जा रहा है, और उसके जो सेम फ्लावर की स्टिग्मा पे जाना था वहां पे पॉलन ग्रेन पहुंच ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि वहां पर फ्लावर क्या हो चुका है, खुल चुका है, तब तो सेम पॉलिनेशन हो ही नहीं रहा है, क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है। तो हमको क्या करना है, हमको एडाप्टेशन करना है, हमको करना है सेल्फ पॉलिनेशन। तो करना क्या होगा सर, पॉलिनेशन को बाहर निकलने मत दो, इसको बंद करो। कैसे बंद होगा, एंथर को तो बंद नहीं कर सकते हो क्योंकि पॉलिनेशन को बाहर निकालना है ना, स्टिग्मा तो पहुंचाना ही है, ठीक है ना, खुद की स्टिग्मा पे तो जाना है ना, तो एंथर से तो पॉलिनेशन निकलेगा ही। तो क्या करते हैं सर, तो एक ऐसा एडाप्टेशन करते हैं कि फ्लावर के पेटल्स को ही बंद कर दो। तो फ्लावर के पेटल्स में हम लोग क्या कर दिए, उसको इनक्लोज कर दिए। अब इस फ्लावर का जो अंदर जो स्टेमन्स है वो अपने एंथर से निकल के पॉलन ग्रेन उसी से फ्लावर के स्टिग्मा पे ही जाएगा, बाहर जाने का चांसेस खत्म हो गया। तो ये जो क्रॉस पॉलिनेशन होने का जो पॉसिबिलिटी था वो धीरे धीरे क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हो चुका है, अडॉप्टेशन। किस तरह का अडॉप्टेशन, फ्लावर को ही बंद कर दिया गया है, फ्लावर को हम लोग क्या कर दिए, उसको इनक्लोज कर दिए है, ठीक है, बंद कर दिया, उसको क्लिस्टोकेमस कर दिया, ठीक है, क्लियर है। तो ऐसा अडॉप्टेशन जहां पे हम लोग फ्लावर को ही क्या कर दिए, इनक्लोज कर दिए, ताकि उस फ्लावर के एंथर से पॉलन के निकल करके बाहर ना चला जाए, ठीक है। उसके लिए हम लोग फ्लावर के अंदर में एक अडॉप्टेशन देखा गया, वो अडॉप्टेशन क्या कहलाएगा, क्लिस्टोगेमी, क्लियर है। चलो नेक्स्ट पॉइंट, कहां पे बच्चों पाया जाता है, ये पाया जाता है तो हमारा ऑक्जेलिस में एंड वायोला में, ऑक्जेलिस एंड वायोला में, क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं बच्चों हम लोग फोर्थ पॉइंट पे, वो क्या है, पॉलिनेशंस इन बर्ड स्टेज। अब कुछ बर्ड स्टेज, बर्ड तो हम बता चुके थे तुमको, बर्ड क्या था, बोलो कोई बोलो। जब फ्लावर की जब ओपनिंग होने से पहले, खोलने से पहले, उससे पहले एक इमैच्योर स्टेज होता है, ठीक है, जहां पे फ्लावर अनओपेंड होता है, ठीक है। दैट मींस जब फ्लावर अनओपेंड होगा, इमैच्योर स्टेज में होता है, तो वो किस फॉर्म में होता है, वो एक बर्ड स्टेज में होता है, बर्ड फॉर्म में होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कली बोलते हैं, ठीक है। तो बच्चों कोई ऐसा फ्लावर जो बर्ड स्टेज में ही पॉलिनेशन कर ले, फ्लावर के खुलने से पहले क्या कर ले, वो पॉलिनेशन कर ले, ठीक है ना। अब वो बर्ड स्टेज में तो ऐसा नहीं बच्चों कि बर्ड स्टेज में रह जाएगा, वो खुलेगा, वो क्लिस्टोकेमस नहीं है कि हमेशा बंद ही रहेगा, ठीक है। जब वो मैच्योर हो जाएंगे, धीरे धीरे वो जब मैच्योर होंगे तो वो खुलेंगे, लेकिन बच्चों वो खुलने से पहले ही क्या हो चुका है, बर्ड स्टेज में ही क्या कर लिया है, पॉलिनेशंस। तो ऐसा पॉलिनेशंस को बोलेंगे पॉलिनेशंस इन बर्ड स्टेज। कैसा होगा बच्चों, वो थोड़ा सा डायग्रामेटिकली देखो, थोड़ा देख लो इसको, ठीक है। डायग्रामेटिकली तो यहाँ पे क्या होगा, मान लो ये स्टॉक, ये मान लो क्या होगा इसका बर्ड, ठीक है, और ये बर्ड है हम लोग का, ठीक है, फ्लावर का, हम लोग का नहीं फ्लावर का, ठीक है। अब ये इसके अंदर ना प्रेजेंट है क्या, स्टिग्मा, स्टाइल ओवरी, ठीक है, मतलब कार्पेल, और यहां पे क्या होगा बच्चों, बाइलोट एंथर, ठीक है। अब ये बंद है ना, अभी खुला नहीं है, इमैच्योर, ये जो स्टेज कैसा हो गया बच्चों, ये इमैच्योर स्टेज हो गया, इमैच्योर स्टेज। इसी को हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं, अनओपन फ्लावर। हम जो भी बात बोल रहे हैं, जो भी हम कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, एक एक बात को आप लोग ध्यान रखना, क्योंकि हर एक एक पॉइंट से, हर एक एक बात से क्वेश्चंस आने की संभावना है, ठीक है। याद रखना, मैं जो एक एक बात बोल रहा हूं ना, हर एक एक बात को पॉइंट करना, नोट करना, क्योंकि हर एक एक बात से क्वेश्चंस बनता है, ठीक है।
क्योंकि जब आप एमसीक्यू सॉल्व करोगे तो मेरा जो कॉन्सेप्ट है उसी बेसिस से आप सॉल्व करोगे। तो हम जो बात बोल रहे हैं उसको केयरफुली ध्यान से सुनना, ठीक है, आगे चल के वो तुम्हारे एमसीक्यू को सॉल्व करने में हेल्प करेगा, ठीक है। ऐसा मत सोचना कि जो मेन पॉइंट है उसको ही सिर्फ देखना है, बाकी सब स्किप करना है, नहीं, हर एक बात को ध्यान देना। हर एक बात में क्या है, क्वेश्चंस है, हर एक बात में जादू है, ठीक है, जहां से क्वेश्चंस आने का चांसेस है, ठीक है। तो बर्ड स्टेज जो है वो हम लोग का इमैच्योर है, जहां पे अनओपन कंडीशंस है फ्लावर का। अब बच्चों यहाँ पे क्या होगा, एंथेसिस होगा, एंथेसिस, ठीक है। एंथेसिस मतलब क्या होगा, जब फ्लावर इमैच्योर है बर्ड स्टेज में, लेकिन वो कभी ना कभी तो खुलेगा ना, खुलेगा ना, खुल गया, खुल गया, चलो इसको खोल देते हैं। फ्लावर खिल गया, ठीक है, फूल खिल गया बच्चों, फूल खिल गया। वाह क्या फूल लग रहा है, नहीं, झकास। तो देखो बच्चों, अब ये मत सोचना कि किस टाइप का फ्लावर है, क्या फ्लावर है, ठीक है, बस इतना जान लो कि फ्लावर है, ठीक है। मान लो लेट कर लो, कैसा है, हम लोग का रोज है, ठीक है। अब बच्चों देखो, ये जो फ्लावर बर्ड से खुल करके अनओपेंड इमैच्योर फ्लावर धीरे धीरे चेंज हो किसमें, ओपन कंडीशन में। अब ये फ्लावर खिल चुका है ना, तो ये जो खिला ना फ्लावर, खुल गया फ्लावर, ओपन हो गया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंथेसिस ऑफ फ्लावर, ठीक है। तो एंथेसिस क्वेश्चन आया एग्जाम में, एंथेसिस क्वेश्चन क्या आएगा, एंथेसिस इज ए, ऑप्शन दे दिया, ओपनिंग ऑफ फ्लावर बर्ड, ठीक है। अब आगे का क्या ऑप्शन देना वो मालूम नहीं है, लेकिन जो करेक्ट ऑप्शन मैं बता दे रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। तो आप लोग जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मेरा जो राइट ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है, उसको खोजने की कोशिश करें, ठीक है। तो पहला ऑप्शन, उसमें चार ऑप्शन, एक ऑप्शन ये वाला जोड़ होगा, ओपनिंग ऑफ फ्लावर बर्ड इज नोन एज एंथेसिस, क्लियर है, ठीक है। तो बच्चों एंथेसिस क्या हो गया मेरा, ये जो अनओपन फ्लावर था जब वो ओपन हो जाएंगे तो उसको हम लोग एंथेसिस बोलते हैं, ठीक है। अब ये खुला, खुलने के बाद बच्चों अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे पॉलिनेशन हो चुका है, पॉलिनेशन ऑलरेडी पहले से क्या हो गया, हो चुका है। तो यहीं पे क्या हो गया, यहाँ से अंदर से पॉलिन निकला और स्टिग्मा पे जाके पहुंच गया, तो यहाँ पे पॉलिनेशन हो गया। अब खुल जाए चाहे बंद हो जाए कोई मतलब नहीं है, अगर अब खुल भी जाता है ना, अब अगर खुल भी जाता है ना तो क्या होगा, पॉलिनेशन बाहर जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसके खुद के स्टिग्मा पर तो पहुंच चुका है ना, इसका जो अपना काम है वो हो चुका है, ठीक है। तो ये क्या हो गया हम लोग का पॉलिनेशन इन बर्ड स्टेज। नेक्स्ट देखना है बच्चों हम लोग को, ये किसमें देखा गया है बच्चों, ये हम लोग को देखा गया है व्हीट एंड राइस में, ठीक है, चावल और गेहूं जो होता है हम लोग का, वहां पे कैसा होता है पॉलिनेशन इन बर्ड स्टेज होता है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट देखो बच्चों क्या है, देखो जो यहाँ पे एक और एडेप्टेशन है, वो क्या हम लोग का किल एंड करीना, ठीक है, किल एंड करीना, सैफ के साथ तो करीना है, ठीक है। तो करीना है, ठीक है, इसको आप लोग कैटरीना मत समझिएगा, कैटरीना अलग है, करीना अलग है, ठीक है, ठीक है। तो देखो बच्चों, करीना और किल किसको बोलते हैं, कुछ फ्लावर बच्चों ऐसे होते हैं जैसे कि देखा गया है, ठीक है, लेगुमिनेसी फैमिली के अंदर, ठीक है, जिसके अंदर लेगुमिनेसी फैमिली किसको बोलते हैं बच्चों, जिसके अंदर जितने सारे मटर्स है, ठीक है, जितने सारे सीड्स वगैरह आते हैं, ठीक है, तो जितने सारे सीड वाले प्लांट है, ठीक है, लेगुमिनस प्लांट है, उनको हम लोग लेगुमिनेसी फैमिली के अंदर में इंक्लूड किए। तो बच्चों यहाँ पे क्या होता है, जो लेगुमिनेसी प्लांट होता है उनके पेटल्स जो होते हैं वो आपस में फ्यूज करके एक ऐसा स्ट्रक्चर्स को फॉर्म करते हैं जिसको मैंने क्या नाम दिया, किल एंड करीना। ऐसा क्यों होता है बच्चों, क्योंकि ये जो पेटल्स आपस में फ्यूज कर रहे हैं, फ्यूज करके क्या होता है, ये अंदर प्रेजेंट एंथर या स्टैमेन एंड कार्पेल मतलब मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को ये कवर करने की कोशिश करते हैं,
ठीक है, ताकि बाहर से कोई पॉलन ग्रेन इस फ्लावर तक ना आ पाए, या फिर इस फ्लावर के एंथर से कोई पॉलन ग्रेन बाहर ना जा पाए। ठीक है, तो इस तरह के जो एडाप्टेशंस को हम लोग क्या बोल रहे हैं, ठीक है, इस तरह के एडाप्टेशंस को हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, वो क्या है, किल एंड कटिंग। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है पेटल फ्यूज टू फॉर्म ए स्पेशल स्ट्रक्चर्स। यहाँ पे क्या होता है, जो पेटल्स होता है ना फ्लावर का, वो सब फ्यूज हो जाता है, सब एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, फ्यूज कर जाते हैं। और फ्यूज करने के बाद ये जो अंदर सेक्स पार्ट है, ठीक है, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, उसको क्या कर लेते हैं, ये कवर कर लेते हैं, मतलब उसके ऊपर इंक्लोजर एक बाउंड्री बना देते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, किल और कटिंग। तो देखो हम इस पॉइंट में लिखा हुआ पेटल फ्यूज टू फॉर्म स्पेशल स्ट्रक्चर्स कॉल्ड, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक बच्चों देख लेना, यहाँ पर KEE होगा, ठीक है, दैट कवर्स द फ्लावर टू फ्लावर रिप्रोडक्टिव पार्ट। आप लोग देखेंगे जो फूल होता है ना, जो फूल होता है किसका, मटर का पौधा देखा होंगे आप लोग, तो मटर का जो पौधा होता है बच्चों, उसमें जो फ्लावर्स होते हैं ना, उसमें आप लोग देखना कुछ ऐसा स्ट्रक्चर्स होता है, इसी टाइप का जो फ्लावर में जो अरेंजमेंट है, वो अरेंजमेंट किस तरीके का होता है, कुछ इसी टाइप का होता है। ठीक है, तो जो फ्लावर का अरेंजमेंट, पूरा अरेंजमेंट में नहीं बता रहा हूँ, बस इतना बता रहा हूँ कि जो फ्लावर के अंदर में अरेंजमेंट होता है वो कुछ ऐसा होता है ताकि उसका जो सेक्स पार्ट है, मतलब मेल फीमेल गैमेट पार्ट है, रिप्रोडक्टिव पार्ट है, वो अपने अंदर से ही पूरा काम करे, अंदर से पॉलन के स्टिग्मा पे जाए, उसका पॉलन उसके स्टिग्मा पे जाए, इधर बाहर इधर उधर ना जाए। ठीक है, उसके लिए यहाँ पे क्या किया गया है, एक एडाप्टेशन, ताकि वो, ठीक है, पॉलन को बाहर की तरफ निकलने ना दे। ठीक है, तो पेटल फ्यूज टू फॉर्म स्पेशल स्ट्रक्चर्स दैट कवर द फ्लावर रिप्रोडक्टिव पार्ट। ऐसा इसलिए होता है ताकि वो रिप्रोडक्टिव पार्ट को कवर कर पाए। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, किल बोल रहे हैं। और किल यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इज एडाप्टेशंस फॉर सेल्फ पॉलिनेशन। और ये किल जो एडाप्टेशंस है वो सिर्फ और सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन के लिए एडाप्टेशंस है। ठीक है, और कहाँ पे होता है, लेग्यूम्स प्लांट में। ठीक है, अच्छा बच्चों, तो यहाँ पे पिछले लेक्चर में जो मैंने टॉपिक बताया था, क्या, कॉमेलिना ऑक्सिलिस एंड वायला आर फाउंड इन टू टाइप ऑफ फ्लावर। ठीक है, देखो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था तुमको, जो क्लिस्टोकैमी था बच्चों, क्लिस्टोकैमी जो था वो कॉमेलिना, उसका एग्जांपल क्या था, कॉमेलिना एंड ऑक्सिलिस था। ठीक है, तो पूछा जाएगा तुमको कॉमेलिना एंड ऑक्सिलिस कितने टाइप के फ्लावर में पाए जाते हैं, तो ये बच्चों ये दो टाइप के फ्लावर में पाए जाते हैं। कौन कौन से, एक क्लिस्टोकैमस, एक कैस्मोकैमस। ठीक है, वही देखना हमको आगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कॉमेलिना ऑक्सिलिस एंड वायोला आर फाउंड इन टू टाइप्स ऑफ फ्लावर। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको टिक कर लो। ठीक है, एकदम आया हुआ क्वेश्चन है। क्लिस्टोकैमस और कैस्मोकैमस दोनों के अंदर में ये फ्लावर देखने को मिलता है। ठीक है, अगर बोले हम कॉमेलिना एंड ऑक्सिलिस एंड वायोला अगर क्लिस्टोकैमस में होगा, तो क्लिस्टोकैमस का मतलब क्या बताते हैं कि ऐसा फ्लावर जो मैच्योर तो होते हैं लेकिन कभी खिलते नहीं, कभी खुलते नहीं। अगर कोई ऐसा फ्लावर करना कभी खिलेगा ना कभी खुलेगा, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्लिस्टोकैमस। और एक ऐसा फ्लावर अब नेक्स्ट पॉइंट है कैस्मोकैमस। कैस्मोकैमस ऐसे फ्लावर्स होते हैं जो मैच्योर तो होते हैं लेकिन वो खुलते भी है। ठीक है, तो व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन क्लिस्टोकैमस एंड कैस्मोकैमस? बोथ आर मैच्योर बट दिस फ्लावर्स नेवर ओपन एंड दिस फ्लावर्स विल ओपन। ये अपने स्टेज में ओपन होता है, मैच्योर भी रहता है, लेकिन ये मैच्योर तो हो जाते हैं लेकिन फिर कभी खुलते नहीं है। ठीक है, तो ऐसे फ्लावर हम लोग बोलते हैं क्लिस्टोकैमस एंड कैस्मोकैमस। और इसी दोनों के अंदर पाए जाते हैं कॉमेलिना ऑक्सिलिस एंड वायोला। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट एडाप्टेशन हम लोग जो देखने जा रहे हैं वो है हम लोग का क्या, एडाप्टेशंस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। एडाप्टेशंस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन, हम लोग जब वहां पे एडाप्टेशंस देखे थे वहां पर क्या लिखे थे, वहां पे मोनोक्लिनी देखे थे। सेल्फ पॉलिनेशंस के लिए बच्चों लोग क्या देखे थे, वहां पे मोनोक्लिनी देखे थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, डाइक्लिनी है। डाइक्लिनी का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना डायशियस। डायशियस का मतलब क्या होता है, मेल एंड फीमेल पार्ट या मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट इन डिफरेंट फ्लावर। ठीक है, एक ऐसा फ्लावर जिसमें कोई एक ही रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा और कोई दूसरा फ्लावर जिसमें कोई एक ही रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा। अगर एक फ्लावर के अंदर में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा तो दूसरे वाले फ्लावर में क्या होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा। मतलब बोथ द सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट इन टू डिफरेंट फ्लावर। बोलो क्लियर है 100%?
चलो आगे बढ़े। तो डाइक्लिनी का बच्चों मतलब वो क्या बताया हम यहाँ पे, यूनिसेक्सुअलिटी ऑफ फ्लावर। कोई भी एक ही सेक्सुअल पार्ट है बच्चों इसमें। यूनि मींस क्या होता है, वन होता है। कोई भी एक सेक्सुअल पार्ट अगर इन्वॉल्व है फ्लावर के अंदर में, तो ऐसे इस सिचुएशंस को हम लोग, इस एडाप्टेशंस को बच्चों लोग क्या बोलते हैं, डाइक्लिनी। अब बोलो सर ऐसा क्या होगा, इसमें कोई भी एक सेक्स पार्ट होगा तो कैसे एडाप्टेशन को क्रॉस पॉलिनेशन के लिए? अरे बहुत दोनों तो नहीं है, कोई एक है। अगर किसी फ्लावर के अंदर में कोई एक पार्ट है, फॉर एग्जांपल एक फ्लावर है, इसमें क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। और एक फ्लावर है यहाँ पे, दूसरा कोई फ्लावर है, उसमें क्या है बच्चों, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है। अगर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा बच्चों इसमें, तो यहाँ पे क्या होगा, स्टैमेन होगा, बाइलोड, एंथर, फिलामेंट दोनों मिलकर बना रहा है स्टैमेन। और यहाँ पर क्या होगा बच्चों, स्टिग्मा। लेकिन ये एक प्लांट है और ये एक प्लांट है, दो डिफरेंट प्लांट है। ये मान लो क्या है, प्लांट 1 है, ये मान लो क्या है, प्लांट 2 है। अब बच्चों यहाँ से इसमें तो कोई एक ही सेक्स पार्ट है, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या, कोई भी एक सेक्स पार्ट है, ठीक है। तो सेल्फ पॉलिनेशन तो यहाँ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन सेम फ्लावर में या फिर टू डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट में। लेकिन यहाँ तो बात आ गई क्या भाई, अब इसमें कोई एक ही मेल पार्ट है, अब एक प्लांट है उसमें पूरा का पूरा जितने सारे फ्लावर्स है सभी के सभी कैसे है, यूनिसेक्सुअलिटी फ्लावर है। तो अब इसका पॉलन जाएगा कहाँ, किसी दूसरे प्लांट के फ्लावर में जाएगा। तो भाई हम लोग यही ना डेफिनेशन हम लोग क्या पढ़ते हैं, या जब भी कोई पॉलिनेशन एंथर से निकल के दूसरे प्लांट के फ्लावर में जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं, ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं, या फिर जेनोगेमी बोलते हैं। तो चलो देखते हैं यहाँ पे, पॉलन यहाँ से रिलीज हुआ और स्टिग्मा पे जाके लैंड कर गया, ठीक है, स्टिग्मा पे जाके सेटल कर गया। तो ये क्या हो गया बच्चों, ये हम लोग का एक क्रॉस पॉलिनेशन। तो याद रखना डाइक्लिनी एक अडॉप्टेशन है, किस चीज के लिए, क्रॉस पॉलिनेशन के लिए, ठीक है। दूसरा देखो बच्चों यहाँ पे डाइकोगैमी। डाइकोगैमी का मतलब क्या होता है, डिफरेंट टाइमिंग ऑफ मैच्योरेशन। डिफरेंट टाइमिंग ऑफ मैच्योरेशन, अलग अलग टाइम पे मैच्योर हो रहा है बच्चों यहाँ पे, ठीक है। अलग अलग टाइम पे मैच्योर हो रहा है मतलब सेम टाइम में सब मैच्योर क्यों नहीं रहा है, सेम टाइम में मैच्योर हो जाएगा तो सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा ना। सेल्फ पॉलिनेशन को हम लोग क्या करना है, रोकना है। तो क्या करना होगा उसके लिए, अरे भाई तुम भाई स्टॉप करो, अभी तुम रेडी मत रहो, तुम बच्चा ही रहो। एक को बच्चा बनाया गया, एक को बड़ा बना दिया, एक को मैच्योर एक को इमैच्योर, ठीक है। अब कोई और दूसरा प्लांट होगा बच्चों, उसमें भी क्या होगा, एक मैच्योर हो गया, एक ही मैच्योर हो गया। तो जो जो मैच्योर हुए वो आपस में क्या कर लिया, पॉलिनेशन कर लिया। बाकी दो डिफरेंट फ्लावर था, उसमें क्या हो गया, दो छोटे छोटा इमैच्योर। अब कोई भी सकता है, हो सकता है कि इसमें एंथर इमैच्योर हो गया, हो सकता है कि इसमें स्टिग्मा इमैच्योर रह गया। समझ में आया ना क्या बोलना चाह रहे हो, ठीक है। तो अगर सेम टाइम में बच्चों अगर रेडी हो जाता है दोनों पार्ट, तब उसमें सेल्फ पॉलिनेशन होने की संभावना हो जाती है। लेकिन सेम पॉलिनेशन को हमको रोकना है। रोकने के लिए मान लो फ्लावर, ये इसका एंथर, ये इसका स्टिग्मा। एंथर तो अभी रेडी मत रहो, ये मैच्योर है, सेल्फ पॉलिनेशन खत्म हो चुका है, ठीक है। अब मान लो दूसरा फ्लावर, ये दूसरा कोई फ्लावर है, ठीक है, इसमें का एंथर क्या नहीं मैच होता, ठीक है। अब इसमें एंथर रेडी है, स्टिग्मा क्या है, इमैच्योर है। स्टिग्मा देखो इमैच्योर, स्टिग्मा तुम्हारा कोई काम नहीं है। इसमें एंथर रेडी, इसमें स्टिग्मा रेडी। ये एक प्लांट, ये एक प्लांट, ठीक है। अब ये एंथर से पॉलिन निकला, स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट पे चला गया, तो ये क्या हो गया, डाइकोगैमी हो गया। ये हो गया बच्चों डिफरेंट टाइमिंग ऑफ मैच्योरेशन, ठीक है, डिफरेंट टाइमिंग ऑफ मैच्योरेशन, ठीक है। बोथ द सेक्स ऑर्गन मैच्योर एट डिफरेंट टाइम, ठीक है, वही सेम बात लिखा हुआ है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब बच्चों देखो यहाँ पर सेक्स ऑर्गन मैच्योर एट डिफरेंट टाइमिंग। अब देखो ये दोनों सेक्स ऑर्गन अलग अलग टाइम पे मैच्योर हो रहे हैं, ठीक है, ये दोनों अलग अलग टाइम पे मैच्योर हो रहे हैं। तो इससे क्या फायदा होगा, इससे देखो बच्चों यहाँ पे ये फायदा होगा कि अभी हम लोग तो देख लिए ये एक एडाप्टेशन है क्रॉस पॉलिनेशन के लिए, कि दोनों का अलग अलग टाइम मैच्योर करते हैं, ठीक है। दोनों सेम टाइम में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा, सिर्फ पॉलिनेशन हो जाएगा उसमें। तो सिर्फ पॉलिनेशन को रोकना है हमको बच्चों। तो यहाँ पे क्या कर दिया हम लोग, एक को इमैच्योर कर दिया, एक को मैच्योर कर दिया। दूसरे फ्लावर में भी वैसे ही किए, एक को मैच्योर कर दिया, दूसरे को इमैच्योर कर दिया। अब दो फ्लावर के बीच में क्या हो गया, पॉलिनेशन हो गया।
तो यहाँ पर बच्चों यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है। अगर 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 यहाँ पे क्या हो गया, स्टेमेन मैच्योर फर्स्ट, अगर एक फ्लावर के अंदर में स्टेमेन भी प्रेजेंट है बच्चों और स्टिग्मा भी है और कार्पेल भी है, लेकिन स्टेमेन रेडी हुआ पहले, स्टेमेन मैच्योर फर्स्ट पॉलिनेशंस के लिए, लेकिन स्टिग्मा भी रेडी नहीं है। अगर जिस फ्लावर में स्टेमेन मैच्योर फर्स्ट होगा, ऐसे ऐसे को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोटो एंट्री। क्या बोलेंगे इसको, प्रोटो एंट्री। प्रोटो एंट्री is a situation or conditions in which stamen are mature first than the stigma। ठीक है, अगर फ्लावर में मैच्योर स्टेमन पहले मैच्योर होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे बच्चों क्या, प्रोटो एंट्री। एग्जांपल में क्या होगा बच्चों इसका, सनफ्लावर या फिर देखो यहाँ पर क्लीरोडेंड्रॉन। क्लीरोडेंड्रॉन या फिर सनफ्लावर में क्या होता है बच्चों, इसमें स्टेमन पहले मैच्योर होता है और स्टेमन अगर पहले मैच्योर होंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोटो एंट्री। ठीक है, एंट्री टर्म का मतलब क्या होता है, एंड्रोजन मतलब मेल। गायनी मींस क्या होता है, गायनिकोलॉजिस्ट। ठीक है, फीमेल की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, गायनिकोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो गायनी जो वर्ड आ रहा है वो फीमेल से आ रहा है, एंड्रो जो वर्ड आ रहा है मेल से आ रहा है। ठीक है, अगर बच्चों कार्पेल मैच्योर हुआ फर्स्ट, अगर कार्पेल पहले मैच्योर हुआ उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोटो गायनी। देखो यहाँ पे गायनी वर्ड नंबर मतलब यहाँ पे अगर फीमेल मैच्योर हुआ मेल से तो उसको बोलेंगे प्रोटो गायनी, अगर यहाँ पे मेल पहले मैच्योर हुआ फीमेल से तो प्रोटो एंट्री। ठीक है, तो इसका एग्जांपल बच्चों क्या है, मिराबिलिस जलापा। ठीक है, क्लियर है इतना। नेक्स्ट एडाप्टेशंस क्या है, हडकोगैमी। ठीक है, हडकोगैमी मतलब क्या होता है बच्चा, यहां पर क्या होता है देखो, एक एडाप्टेशंस किया गया। वो एडाप्टेशंस क्या होता है बच्चों, एक फ्लावर के अंदर में अभी हम लोग क्या देखे कि अगर इसमें दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट एक साथ मैच्योर हो जाते हैं तो उसमें सेल्फ पॉलिनेशन होने का पॉसिबिलिटी बढ़ जाता है। तो इस सेल्फ पॉलिनेशन को हम लोग रोकने के लिए, इसको प्रिवेंट करने के लिए बच्चों इसमें हम लोग एडाप्टेशंस कर रहे हैं। ठीक है, ताकि इसमें सिर्फ और सिर्फ क्रॉस पॉलिनेशन ही हो पाए। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों, अगर एक फ्लावर के अंदर में, हाइपोगैमी के अंदर में क्या होता है कि एक फ्लावर क्या है, बाइसेक्सुअल है। अगर एक फ्लावर में दोनों ही सेक्सुअल पार्ट होंगे और दोनों सेम टाइम में मैच्योर हो रहे हैं, ठीक है, मतलब होमोगैमी हो रहा है यहाँ पर, सेम टाइमिंग ऑफ मैच्योरेशन। अगर एक फ्लावर में दोनों ही सेक्स पार्ट है और एक ही टाइम में मैच्योर हो रहा है, दैट मींस क्या होगी बच्चों, इसमें तो सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा। अब इसको क्या किया जाए, अब इसमें कुछ एडाप्टेशंस करना होगा कि इसमें सिर्फ और सिर्फ क्रॉस पॉलिनेशन नहीं हो पाए। इसके लिए क्या करना होगा बच्चों, इसमें एक कवरिंग आ जाएगा, इसमें एक हुड आ जाएगा। हुड मतलब क्या होता है, एक ढक्कन लाइक स्ट्रक्चर्स। ठीक है, एक कवरिंग आ जाएगा जहां पे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टेमेन एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बच्चों कार्पेल्स दोनों अलग अलग हो जाएंगे, क्योंकि बीच में क्या आ जाएगा, कोई एक बैरियर आ जाएगा, कोई रुकावट आ जाएगा, ताकि इस एंथर से पोलन के निकल के इस सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे ना जा पाए। इसी को बोलते हैं बच्चों क्या, हरकोगैमी। हरको मींस क्या होता है, बैरियर, रुकावट। क्लियर है। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें क्या होगा, मान लो ये फ्लावर है, ये फ्लावर है, ठीक है, यहां पर ये क्या है, एंथर मतलब स्टेमेन, यहां पर क्या है बच्चों, स्टिग्मा। अब दोनों सेम टाइम मैच्योर हो रहा है, तो क्या करना है, इसको रोकना है। अब मान लो यहाँ पर क्या हो गया, फ्लावर का मान लो कोई भी पार्ट्स, एनी पोर्शंस ऑफ फ्लावर, ठीक है, एनी पोर्शंस ऑफ फ्लावर विल कम इनटू द टू रिप्रोडक्टिव पार्ट। दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है उसके बीच में फ्लावर का कोई भी एक पोर्शन आ जाए, ठीक है, जो बैरियर कर दे वहां पे। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो क्या होगा, फ्लावर के पेटल्स आ गए बीच में। ठीक है, ये फ्लावर का एक पेटल्स है, ये भी एक पेटल्स है और ये भी पेटल्स है। तो यहाँ पे क्या हो गया, बीच में हुड कवरिंग हो गया, बीच में क्या हो गया, हुड कवरिंग हो गया बच्चों। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे बैरियर आ गया। अब यहाँ से एंथर से पॉलन निकल के स्टिग्मा पे नहीं जा पाएगा। तो इसका इसी एडाप्टेशंस को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, हरकोगैमी। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पे वही डिफिनेशन दिया है जो मैं भी यहाँ पे डिस्कस किया। If the flower are bisexual hermaphrodite
अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं उसके लिए एक टर्म और हम लोग यूज करते हैं बच्चों, उसको हम लोग बोलते हैं क्या है, हर्माफ्रोडाइट। ठीक है, हर्माफ्रोडाइट का मतलब भी क्या होता है बच्चों, बाइसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, तो the flower are bisexual or hermaphrodite, then that cases any parts of the flower comes in between the male and female parts that act as barrier। मतलब अगर दोनों पार्ट एक साथ मैच्योर हो रहे हैं तो फ्लावर का कोई भी पार्ट दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट के बीच में अगर आ जाए और वहां पे आने के बाद क्या कर दे, एक बैरियर बना दे, एक रुकावट कर दे। ठीक है, जिससे कि एक अंदर से उस फ्लावर का पॉलिनेशन निकल के सेम फ्लावर उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे ना जा पाए, उसके लिए बच्चों एक अडॉप्टेशंस किया गया है। इस अडॉप्टेशंस को हम लोग बोल रहे हैं क्या, हर्कोगेमी। क्या बोल रहे हैं, हर्कोगेमी। इसका एग्जांपल बच्चों क्या हो जाएगा, कैलोट्रोपिस। क्या हो जाएगा इसका एग्जांपल, कैलोट्रोपिस। नेक्स्ट है बच्चों हेटेरोस्टाइल। ये भी किसका अडॉप्टेशंस है, ये भी एक क्रॉस पॉलिनेशंस का ही अडॉप्टेशंस है। ठीक है, इसमें हेटेरोस्टाइल में क्या होता है, हेटेरोस्टाइल मतलब क्या, डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल मतलब क्या, एक आदमी देखो क्या अपना अपना स्टाइल करता है। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स यहां पर किया जाएगा फ्लावर के अंदर में। अब देखो वो स्टाइल्स क्या क्या है, बोथ द सेक्स ऑर्गन मैच्योर एट डिफरेंट हाइट। ठीक है, स्टाइल मतलब क्या है, यहां पर कुछ चश्मा या फिर क्या, हेडफोन, टी शर्ट, ये सब कुछ नहीं होगा। ठीक है, यहां पर ये सब कुछ भी नहीं होगा। यहां पे एक नया अडॉप्टेशन होगा क्योंकि फ्लावर है बच्चों, ये ह्यूमन नहीं है। ठीक है, इसमें क्या होगा, बोथ द सेक्स ऑर्गन ग्रोस एट डिफरेंट हाइट। दोनों जो सेक्स ऑर्गन होंगे बच्चों वो अलग अलग हाइट पे ग्रो करेंगे। अलग अलग हाइट पे सर ग्रो करना, इससे क्या फायदा होगा, अरे फायदा होगा ना। अगर स्टाइल का साइज क्या है, स्टाइल इनलार्ज हो गया है, बहुत ज्यादा लंबा हो गया है और स्टाइल छोटा है, तो स्टाइल छोटा है ना बच्चों, स्टाइल क्या है, बहुत ज्यादा हाइट होगी ना। तो स्टाइल अगर ज्यादा लंबा होगा तो एंथर से पॉलन के निकल के स्टिग्मा पर नहीं जा पाएगा, इतना उतना हाइट पे कैसे जाएगा, अब पकड़ पकड़ थोड़ी चढ़ेगा स्टाइल को। ठीक है, तो यहाँ पर एक अडॉप्टेशन क्या किया गया कि स्टाइल को ही लंबा कर दो ताकि एंथर से पॉलन ग्रेन निकल करके स्टाइल पर जा ही नहीं पाएगा। ठीक है, अब दूसरा अडॉप्टेशन क्या हो सकता है बच्चों, हो सकता है कि स्टाइल छोटा हो गया, स्टाइल शॉर्ट हो गया और एंथर लंबा हो गया, तो क्या हो जाएगा, एंथर से पॉलन ग्रेन निकल के स्टिग्मा पर नहीं जा पाएगा। तो इसी तरह का अडॉप्टेशंस को बच्चों में बोलते क्या, हेटेरो स्टाइल। मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप का यहाँ पर तुमको स्टाइल देखने को मिलेगा। हेटेरो मतलब डिफरेंट टाइप, अलग अलग टाइप का। ठीक है, तो देखो अब आगे लोग डायग्राम देख रहे हैं। देखो हेटेरो स्टाइल में टाइप्स ऑफ हेटेरो स्टाइल। अब देखो हेटेरो स्टाइल का भी टाइप है। ठीक है, अब मान लो दुनिया में क्या है, सब लोग अपना स्टाइल कर, कोई चश्मा लगा रहा है, कोई क्या, कोई हेडफोन लगा रहा है, कोई बॉडी में कपड़ा नहीं पहना है एकदम स्टाइल में। ठीक है, कोई 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 हाफ शर्ट पहन लिया है, ठीक है, कोई हाफ पैंट पहन लिया है, ठीक है, कोई फॉरेन स्टाइल में है, कोई जैसे जो भी कर लिया है सब उसको स्टाइल लग रहा है, मुंह पर बाल भी पगला ऐसा लग रहा है, ठीक है, वो भी स्टाइल लग रहा है। अरे क्या गजब। ठीक है, ठीक है, तो कोई भी स्टाइल, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, डिफरेंट टाइप ऑफ स्टाइल। ठीक है, तो फ्लावर में बहुत सारे स्टाइल्स करते हैं, इनके पास बहुत सारे स्टाइल करने का तरीका है। ठीक है, वो स्टाइल्स क्या क्या है बच्चों, यहाँ पे एक है लोग क्या, डाइहेटेरो स्टाइल। ठीक है, यहाँ पर फ्लावर के अंदर में दो टाइप का स्टाइल मिलेगा, या फिर अगर डाइहेटेरो स्टाइल का दूसरा नाम क्या है, डाइमॉर्फिक हेटेरो स्टाइल। ठीक है, मॉर्फिक मतलब क्या होगा, कैसा दिख रहा है तुमको, मॉर्फोलॉजी। ठीक है, डाई मींस दो टाइप का वहां पे अरेंजमेंट है फ्लावर में। ठीक है, दो टाइप का स्टाइल है, कैसा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्लावर। यहाँ पे दो टाइप के फ्लावर्स है, वन टाइप विथ लॉन्ग स्टाइल। एक जो फ्लावर है बच्चों, इसमें जो स्टाइल है काफी लंबा है, लॉन्ग है, एंड शॉर्ट स्टैमेंस, और जो स्टैमेन है छोटा है। जो स्टैमेन है बच्चों वो क्या है, छोटा है। अदर टाइप क्या हो जाएगा, शॉर्ट स्टाइल। अब स्टाइल छोटा हो गया और स्टैमेन क्या हो गया, लंबा। ठीक है, तो इस तरह का जो अरेंजमेंट है वो तुमको डाइहेटेरो स्टाइल के अंदर में मिलेगा। और डाइहेटेरो स्टाइल किसका टाइप है, हेटेरो स्टाइल का टाइप है। ठीक है, तो देखो किसमें पाया जाता है बच्चों, ये इसका एग्जांपल है हम लोग का जास्मीन एंड
प्राइमुला में, जास्मिन और प्राइमुला में क्या होता है बच्चों, डाई हेटेरोस्टाइल टाइप पाया जाता है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट ये होगा। ठीक है, अब देखो ये डायग्राम, देखो जो मैंने अभी बात बताया वो डायग्राम में दिखा हुआ है। देखो यहाँ पर क्या है, लॉन्ग स्टाइल, और देखो स्टैमिन जो कितना छोटा है, छोटे छोटे दो स्टैमिन है और स्टाइल कितना लंबा है। तो अभी यहाँ से क्या होगा, यहाँ से पॉलन तो रिलीज होगा, लेकिन पॉलन रिलीज के पास इतना पावर नहीं होगा, इतना ज्यादा एनर्जेटिक नहीं होगा कि वो इस एंथर से निकल करके फाइनली वो स्टिग्मा पे लैंड कर पाए। ठीक है, तो ये एडाप्टेशन कर दिया। क्यों कर दिया भाई, क्योंकि इसके अंदर जाएंगे तो पॉलिनेशन हो नहीं पाएगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्रॉस पॉलिनेशन ही पॉसिबल होगा। अब देखो यहाँ पे क्या था, स्टाइल लंबा था, स्टाइल को शॉर्ट कर दिया। अब जैसे ही यहाँ पे स्टाइल शॉर्ट हुआ वैसे ही यहाँ पे क्या हो गया, एंथर लंबा हो गया। ठीक है, अब यहाँ से पॉलन निकला, लेकिन यहाँ पे नहीं गया, किसी दूसरे प्लांट ऑफ फ्लावर पे चला गया, तो वहां पे भी क्या हो गया, क्रॉस पॉलिनेशन का पॉसिबिलिटी बढ़ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो बच्चों, अब हम लोग देखिए क्या है, ट्राई हेटेरोस्टाइल। ट्राई हेटेरोस्टाइल देखो यहाँ पे क्या है, जिसको हम लोग क्या बोले बच्चों, ट्राई हेटेरोस्टाइल का दूसरा नाम है ट्राइमॉर्फिक हेटेरोस्टाइली। ट्राइमॉर्फिक हेटेरोस्टाइली, यहाँ पर बच्चों देखो, यहाँ पर तीन टाइप का फ्लावर होगा। यहाँ पे फ्लावर के अंदर में जो स्टिग्मा एंड स्टाइल्स होंगे उसमें तीन तरह का अरेंजमेंट होगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं, इस फ्लावर को ट्राई हेटेरोस्टाइल या फिर ट्राइमॉर्फिक हेटेरोस्टाइल। अब देखो बच्चों यहाँ पे वो जो तीन टाइप का अरेंजमेंट है फ्लावर में, वो क्या क्या है, एक जो होगा लॉन्ग स्टाइल होगा, यहाँ पे स्टाइल कैसा है, लंबा है, स्टैमेन मीडियम है एंड शॉर्ट है। तो पहले डायग्राम पे हम लोग आते हैं, यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे जो स्टाइल्स है वो काफी लेंथ है। देखो ये स्टाइल है, रेड से लिखा हुआ मार्क करके, ये ओवरी, ये उसका स्टाइल, ये उसका स्टिग्मा। ठीक है, तो स्टाइल तो देखो देखो क्या हो रहा है, इतना लंबा दिख रहा है कि वो फ्लावर के बाहर निकल चुका है, वो फ्लावर के बाहर हैंग कर रहा है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या है देखो बच्चों, यहाँ पे स्टेमन्स मीडियम एंड शॉर्ट। स्टेमन्स क्या है देखो यहाँ पर मीडियम है, मीडियम मतलब ये वाला देखो मीडियम है। ठीक है, और एक कैसा है, शॉर्ट है, देखो एकदम शॉर्ट, छोटा है, एकदम छोटा सा है, या फिर एक मीडियम है लेकिन इसमें लॉन्ग स्टाइल नहीं है, और लॉन्ग क्या है इसमें, सिर्फ और सिर्फ स्टाइल। ठीक है, दूसरा अरेंजमेंट देखो बच्चों क्या है, ट्राइमॉर्फिक में स्टाइल मीडियम होगा। देखो यहाँ पर नेक्स्ट मीडियम पॉइंट पे आते हैं लोग, नेक्स्ट डायग्राम पे, स्टाइल मीडियम एंड स्टेमन लॉन्ग एंड शॉर्ट। देखो स्टाइल मीडियम होगा, स्टाइल मीडियम मतलब देखो ये वाला स्टाइल है, कौन सा, देखो ये वाला ओवरी, ये इसका स्टाइल, ये रहा उसका स्टाइल, ये स्टाइल 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 आया, यहाँ पे ओवरी खत्म हुआ। ये स्टाइल देखो यहाँ पे मीडियम है एंड स्टैमिन लॉन्ग एंड शॉर्ट। स्टैमिन लॉन्ग है मतलब वो स्टाइल से बाहर जाएगा, तो वो स्टैमिन को बाहर बनाते हैं लोग। ये स्टैमिन बायलोट बाहर गया, और एक स्टैमिन कैसा है बच्चों, शॉर्ट है। स्टैमिन कैसा है, लॉन्ग एंड शॉर्ट। तो देखो एक स्टैमिन यहाँ पे मैंने बनाया शॉर्ट, क्लियर है। तो एक स्टैमिन लॉन्ग है, एक स्टैमिन शॉर्ट है, और एक जो स्टाइल है वो कैसा है, मीडियम है। थर्ड अरेंजमेंट देखो यहाँ पे स्टाइल शॉर्ट होगा, यहाँ पे देखो यहाँ पे स्टाइल शॉर्ट कर दिया, यहाँ पे स्टाइल कैसा था, मीडियम था ना, यहाँ पे स्टाइल कैसा था, लॉन्ग था, अब यहाँ पे स्टाइल कैसा हो जाएगा, शॉर्ट। तीन तरह का अरेंजमेंट पॉसिबल है यहाँ पे। अब स्टाइल को हम लोग क्या कर दिए बच्चों, शॉर्ट कर दिए। जब यहाँ पे स्टाइल शॉर्ट होगा बच्चों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंथर कैसा होगा, दो टाइप का अरेंजमेंट होगा, एक होगा एंथर मीडियम और एक होगा एंथर क्या, लॉन्ग। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इस तीन टाइप के फ्लावर में एंथर एंड स्टिग्मा का तीन टाइप का अरेंजमेंट दिख रहा है आपको, और ये जो तीन फ्लावर में तीन तरह का जो अरेंजमेंट है रिप्रोडक्टिव पार्ट का, इसी बेसिस पे हम लोग क्या बोले इसको, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोले, ट्राई हेटेरोस्टाइल या फिर ट्राइमॉर्फिक हेटेरोस्टाइली। किसमें पाया जाता है ये, लाइथ्रम में और ऑक्जेलिस में। ठीक है, अभी तक जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो कॉमन एग्जांपल है वो ऑक्जेलिस है। ऑक्जेलिस कई बार पूछा गया है, तो आप लोग ऑक्जेलिस को ही ज्यादा ध्यान रखोगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं लोग। लास्ट बच्चों एक पॉइंट है यहाँ पे, प्रीपोटेंसी। ठीक है, प्रीपोटेंसी ये भी बच्चों एक तरह का क्रॉस पॉलिनेशन का ही एडाप्टेशन है।
यहाँ पे प्रीपोटेंसी में देखो होता क्या है कि जो pollen grain of another flower germinate on the stigma of more rapidly than the pollen grain of the same flower. ठीक है, देखो इस बार यहाँ पर प्रीपोटेंसी बोलने का मतलब क्या होता है? मान लो ये एक फ्लावर है, ठीक है, इसको मिटाते हैं पहले, ठीक है, इसको रब करते हैं, उसके बाद कोई डायग्राम यहाँ पे क्लियरली फॉर्म करते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पे एक फ्लावर बनाते हैं, ये फ्लावर है, ठीक है, ये उसका पेटल्स, ठीक है, और ये बच्चों इसका क्या है? कैलिक्स। ये बच्चों इसका क्या है? कैलिक्स। और ये उसका स्टॉक, या फिर इसको बोल सकते हो क्या? पेडिसेल भी, ठीक है। अच्छा बच्चों देखो अब यहाँ पे क्या है, देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर प्रीपोटेंसी में, ये मान लो इसका स्टिग्मा और ये उसका स्टेमेन, ये उसका बायलोट स्टेमेन, बायलोट एंथर और इसका स्टेमेन। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, अब मान लो ये सेम फ्लावर मैंने बनाया और एक फ्लावर मैं यहाँ पे एक और बनाता हूँ, ठीक है, एक फ्लावर मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, सेम टू सेम वैसे सिचुएशन होगा। ठीक है, ये फ्लावर है, ये उसका स्टिग्मा और ये उसका स्टेमेन, बायलोट एंथर, और नीचे प्रेजेंट है उसका क्या? कैलिक्स, और ये उसका पेडिसेल। अब देखो यहाँ पर क्या बोला है, pollen grain of another flower germinate on the stigma more rapidly than the pollen grain of the same flower। अगर मान लो ये फ्लावर का, ये जो फ्लावर है इसके एंथर से अगर pollen grain इसके स्टिग्मा पे आया, इसके अंदर से अगर pollen grain निकल करके इसी फ्लावर के स्टिग्मा पे आया, तो ये जो होगा जर्मिनेशन। अभी pollen grain कहाँ पे? स्टिग्मा पे आया ना, तो pollen grain जब स्टिग्मा पे आएगा बच्चों, तो ये बनाएंगे क्या? pollen tube। ये pollen grain आया, अब ये बनाएंगे क्या? pollen tubes। तो ये जो बच्चों pollen tube बनेगा, ये स्लोली बनेगा, ठीक है, उतना ज्यादा रैपिडली नहीं होगा। ये pollen tube बनाने, इस pollen tube को फॉर्मेशंस करने के लिए काफी समय लगेगा, मतलब ये pollen grain जर्मिनेट होने के लिए टाइम लेंगे। कब ऐसा होगा? जब इसी फ्लावर के एंथर से pollen grain अगर इसी फ्लावर के स्टिग्मा पे आता है, तो ऐसे केसेस में जो pollen grain आगे चल के pollen tube का फॉर्मेशंस करेंगे, ठीक है, pollen tube को जर्मिनेट करेंगे, वो क्या होगा? स्लोली होगा। लेकिन अगर यही pollen grain अगर किसी दूसरे फ्लावर से, मान लो अगर यही pollen grain जो इसी फ्लावर से आया था ना, इसी के अंदर से आया था ना, अगर मान लो यहाँ से ही pollen grain आता है, अगर ये pollen grain किसी दूसरे फ्लावर के से आता इसके स्टिग्मा पे, तो बच्चों ये जो जर्मिनेशन होगा रैपिडली होगा, ठीक है, ये क्या होगा? more rapidly germination of pollen tube, more rapidly germination of pollen grain। लेकिन अगर यही pollen grain क्या है, इसी फ्लावर के अंदर से आया, तो ये क्या होगा? ठीक है, ये थोड़ा स्लो जर्मिनेशन होगा, इसका pollen grain का स्लो जर्मिनेशन ऑफ pollen grain, ठीक है। इसी को बच्चों लोग क्या बोलते हैं? प्रीपोटेंसी।